साल दर साल सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और ये बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं जो एग्जाम में उनसे साफ रिप्रेजेंट हो रहा है। बोर्ड में कितने नंबर आए थे मैथ्स में? मेरे आए थे 75 आउट ऑफ 80, तो मतलब 95 आउट ऑफ 100। कितने आए? अब मेरे आए हैं 86। और ये डिफिकल्टी शायद कम नहीं थी, तभी सीबीएसई ने एग्जाम पैटर्न को बदल दिया है और डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा दिया है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, साइंस एंड फन आपके साथ है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में क्या क्या प्रकार के चेंजेस किए हैं और जो भी चेंजेस हुए हैं उनको आज डिटेल में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि उन चेंजेस पे आपको अपने जीवन में क्या बदलाव लाना ताकि वो आपको अफेक्ट ना करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस फ्यूचर में आएंगी, मिस ना हो जाए। सबसे पहले पिछले 5 साल में सीबीएसई ने क्या क्या बदलाव लाए इसको जरा समझते हैं। 2020 से लेकर 2025 के मेजर बदलावों में ये तो देखा गया कि रट्टाफिकेशन से कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ सीबीएसई ने अपना मोड़, अपना टर्न जो है वो लिया। 2021 में कोविड की वजह से इंटरनल मार्क्स और ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे एग्जाम पैटर्न्स में और 2022 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और आपको इनको सॉल्व करने के लिए बेसिक्स आने चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, रट्टा मार के काम नहीं चल सकता। और फिर 2023 में इन्हीं क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया और 2024 में सिलेबस को लगभग 15% कम किया गया, लेकिन इससे काम आसान नहीं हुआ क्योंकि सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में स्किल बेस्ड क्वेश्चन को बढ़ाया जिससे कि एग्जाम ओवरऑल टफ हुए। और 2025 में तो भाई साहब मजा आ गया, उन्होंने थर्ड पार्टी चेकिंग स्कीम को अपनाया, यानी पेपर चेक हुए बहुत स्ट्रिक्ट मैनर से जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में देखने को मिला। 2026 में भी काफी चेंजेस आए, बात करेंगे, लेकिन ये चेंजेस आपको बताए गए कि ये देख लो भैया कि सीबीएसई जो है वो कैसे रट्टाफिकेशन से कंसेप्चुअल नॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। अब 2026 में जो सीबीएसई सबसे बड़ा चेंज लेके आई है वो है 2 एग्जाम्स इन 1 ईयर, यानी कि अब आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं 2 बार साल में। पहले एग्जाम है मेन एग्जाम जो कि 17 फेब से लेके 6 मार्च 2026 में होंगे और दूसरे एग्जाम में इंप्रूवमेंट एग्जाम्स जो कि होने वाले हैं 5 मई से लेके 21 मई 2026 में। ये दूसरा एग्जाम जो है वो ऑप्शनल होने वाला है। अगर आपको लगता है कि पहले एग्जाम में आपके मार्क्स लो आए हैं बिकॉज उससे पहले तक रिजल्ट आ जाएगा तो आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए और दोनों एग्जाम में से जिस भी एग्जाम में आपका बेस्ट स्कोर होगा वही मार्क्स आपके फाइनल मार्कशीट में चढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो ये जो साल में 2 बार एग्जाम होने वाला है 10th क्लास के लागू हुआ है, 12th के अभी भी साल में 1 ही बार होंगे। फिलहाल बात करते हैं कि 10th क्लास वालों के लिए और एक चेंज क्या लाया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों ही एग्जाम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस आएगा, चाहे आप वो फेब मार्च वाला अटेम्प्ट दें चाहे मई वाला, आपको पूरा सिलेबस देना होगा दोनों एग्जाम के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकंड वाला जो अटेम्प्ट है उसमें आपको कुछ इंटरनल वगैरह के लिए नहीं करना होगा, सिर्फ रिटर्न पेपर देना होगा। 20 मार्क्स के लिए कुछ इंटरनल्स वगैरह होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, वो दोबारा नहीं सबमिट करने होंगे, वो एक बार हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे सिर्फ रिटर्न एग्जाम के लिए काम करना होगा अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं तो, लेकिन सिलेबस पूरा का पूरा आएगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, वो क्या है? आप सबको पता होगा कि कैंडिडेट्स की लिस्ट सीबीएसई के पास जाती है कि बच्चे ये एग्जाम देने वाले हैं और ये सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। अब अगर वो लिस्ट चली गई तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट अलाउ कर सकते हैं। अगर आपका स्कूल अलाउ कर रहा है कोई एडिशनल सब्जेक्ट तो उस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिया था, अगर वो कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो। इसके लिए आप स्कूल वालों से एक बार बात कर लें। इसके अलावा कुछ एग्जाम देने के भी कुछ रूल्स में बदलाव आए, आओ एक एक करके बात करते हैं। स्क्रीन पे लिखूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला है कि दोनों एग्जाम्स के जो सेंटर होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं, अलग अलग सेंटर्स नहीं होंगे। स्टेट हॉलीडेज पे भी एग्जाम हो सकते हैं, नेशनल हॉलीडेज पे नहीं होंगे। कोई भी एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल एग्जाम आपको देने की अब इस साल अनुमति नहीं होगी इन दोनों के अलावा। अगर पहले एग्जाम में आप 1 से लेकर 5 सब्जेक्ट में फेल हुए तो सेकंड अटेम्प्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम में उन्हें दे सकते हैं। और अगर आपने दोनों अटेम्प्ट दे दी तो कोई भी तीसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा उस साल में एग्जाम देने के लिए, भले आप किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम लेके आते हैं। अब जो मैं चेंजेस आपको बताने जा रहा हूं ये 10th और 12th दोनों के लिए लागू होते हैं। सबसे बड़ा चेंज है कंसेप्चुअल लर्निंग। तो बच्चों सीबीएसई की जो एक्सपेक्टेशंस हैं पता नहीं क्यों आपसे हर साल बढ़ती जा रही हैं। तो इस साल एग्जाम पैटर्न में सबसे बड़े चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पिछली बार से भी ज्यादा आने वाले हैं। न्यूमेरिकल सीधे नहीं आएंगे, थोड़े से घुमा फिरा के आएंगे जिसमें पहले कुछ स्टेटमेंट लिखी होगी जो न्यूमेरिकल को जस्टिफाई कर रही होगी, ऑल्दो उसका न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं होगा, बट आप कंफ्यूज होगे लेकिन वो रियल लाइफ से कनेक्ट करवाएंगे।
लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक स्टेटमेंट दे रखी होंगी और उनके ऊपर आपसे बेस्ड क्वेश्चन दे रखे होंगे, चाहे रीजन पूछा हो चाहे कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब बढ़ जाएंगे। एजर्शन रीजन जो क्वेश्चन हैं वो भी काफी ज्यादा अब सीधे नहीं होने वाले हैं। ए और बी वाले में खासकर आपको पता होगा, ए और बी यहाँ पे एजर्शन रीजन दोनों ट्रू होते हैं, लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये वाले क्वेश्चन अब बढ़ने वाले हैं, तो उन पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा 10th क्लास के इतने मुश्किल क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कहां से करें, तो यहाँ पे बात आती है विनर सीरीज की। हम लोगों ने 10th और 12th के लिए, अगर 12th की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 10th की बात करूं तो मैथ्स और साइंस की बहुत मेहनत से विनर सीरीज बनाई, क्योंकि हम लोगों को इस पैटर्न के बारे में पता था और लास्ट सालों में भी पैटर्न जो बदल रहा है। बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन पे मेहनत करके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस बनाए हैं। लेवल 2 में खासकर आपको इन सारे क्वेश्चंस का भरमार मिलेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे, और उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। टॉपर्स के सॉल्यूशन भी ऐड किए गए हैं ये समझाने के लिए कि इसके आंसर कैसे लिखें। कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऐड किए हैं ताकि आप समझ पाए कि एक टॉपर आंसर को कैसे लिखता है। एमसीक्यूज जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मोस्टली एमसीक्यूज आपने कहीं नहीं देखे होंगे, प्लस एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं ताकि आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोबारा से रिवीजन हो जब आप एनसीईआरटी के बाद विनर सीरीज लें। तो विनर सीरीज आप अमेजॉन पे जाके परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी WINR विनर साइंस एंड फन या आशु लिख देना, आपको वहां पे लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाके परचेज कर सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे पेड बैचेस के अंदर इस किताब से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। हम लोग लगभग हफ्ते में 1 से लेकर 2 बार इन किताबों से काम कर रहे हैं, और बैच 2.0 जो कि 28 जून को लॉन्च हो रहा है साइंस एंड फन एजुकेशन पे, वहां पे जो बैच 2.0 है उस बैच में भी हम इस किताब से काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इस बार सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, क्वेश्चंस पे भी काम करना होगा ही होगा। और आशु गई 9, 10, 11, 12 पे भी हम लोग, या इस चैनल पे भी जितने वन शॉट्स आ रहे हैं अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। तो हम तो समझ गए क्या बदलाव आने वाला है, अब आप कब समझेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। 2 बेसिक बातें मैंने आपको बताई पैटर्न के बारे में, विनर सीरीज और बैच 2.0 लॉन्च हो रहा है 28 तारीख को। अब कंक्लूजन ये है कि डरने की बात नहीं है, देखा जाए तो ये एक फायदेमंद चीज भी हो सकती है। अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट होता था पेपर देने का, और कभी कभार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या अपन आप 100% नहीं देते थे, तो उस वजह से आपके पहले एग्जाम अच्छे नहीं जाते थे और हम कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट भरते भी नहीं थे। लेकिन अब CBSE खुद आपको वेलकम कर रहे हैं कि आओ पेपर दो, लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना है। एक अच्छा बच्चा ये मान के चलेगा कि उसके पास एक ही अटेम्प्ट है, ये फाइनल अटेम्प्ट है। ये गलती से भी अपने दिमाग में पूरे साल मत रखना कि मैं दूसरा अटेम्प्ट दे दूंगा उसमें बेहतर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। ज्यादा गैप नहीं है तो कोई 30 मार्क हाँ नहीं बन पाएगा उतने समय के अंदर, 5-10 नंबर बढ़ा लेगा अगर मेहनत कर लेगा। वही मेहनत अभी कर लो, अच्छे से पेपर दे लो, फिर भी लगे किसी पर्टिकुलर एग्जाम को देना है दोबारा तो सेकेंड अटेम्प्ट में आप दे देना, नहीं तो कोशिश करो पहले एग्जाम में बेहतर मार्क्स लेके आने की। बाकी मिलते हैं 28 तारीख को इसी चैनल पे जहां पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बैच 2.0। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत सारी और वीडियो ऐसी आपको मिलेंगी आगे। लव यू।